इस क्लास में मैं क्लास 9th का व्हाई डू वी फॉल इन का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का क्लास 9 का व्हाई डू वी फॉल इन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, हमने माइक्रोब्स के बारे में बात किया, हमने डिजीज के बारे में बात किया, हमने कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, पैथोजेंस के बारे में बात किया, वेक्टर डिजीज, बॉर्न डिजीज के बारे में बात किया। आज मैं बताने जा रहा हूं, अब इसका बीमारी की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे होता है, और हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इन बैक्टीरिया वायरस से कैसे लड़ता है, वो एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्लास 9th, ठीक है, और ये जो होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का क्या सिद्धांत होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटमेंट, an infection borne डिजीज। यानी कि आज जो मैं बात कर रहा हूं वो इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो देयर आर दो रास्ता है, या तो उस वायरल या बैक्टीरियल डिजीज को हम रिड्यूस करें यानी कि कम करें, हाँ, जो कि हमारे बॉडी को बीमार करता है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज, यानी कि उस बीमारी के इफेक्ट को हम कम कर दे, या जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया है उस, और जिस कारण से इंटर किया है उसको हम मार दे। तो किल, दूसरा हम कहेंगे क्या, पहला क्या हो गया रिड्यूस, और दूसरा हो गया किल द कॉजेज ऑफ द डिजीज, यानी कि उस कारण को ही मतलब खत्म कर दे, यानी कि जड़ से खत्म कर दे, जड़ से समाप्त कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। तो सबसे ये दो ही पॉइंट होता है ट्रीटमेंट का, या तो हम उसके प्रभाव को कम करें या उसके जड़ से ही उसका खत्म कर दें, समझ गए। तो रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस, किसी चीज को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि जब कुछ होता है तो डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट कीजिए। सो वन ऑफ द कॉज इज बेड रेस्ट, यानी कि हम ज्यादा वर्क ना करें, बेड रेस्ट करें, और समुचित मेडिसिन लें, यानी कि जो उचित मेडिसिन है उनको लिया जाए। तो मेडिसिन आर टेकन टू रिड्यूस डिजीज, ठीक है, डिजीज इम्पैक्ट को हम रिड्यूस करें। तो
हर बीमारी को तो ऐसा तो नहीं है कि हर बीमारी को हम आराम से घर में सो जाएंगे, आराम कर लेंगे तो हर बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर हम ये सब प्रिकॉशन अपनाते हैं, ये सब सिस्टम अपनाते हैं, तो हम उस बीमारी को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे फीवर, पेन, लूज मोशन जिसको पेट खराब, डायरिया या डिसेंट्री कहते हैं, लूज मोशन। बट द मेथड विल नॉट मेक पैथोजेंस गो अवे। लेकिन ये मेथड जो शरीर में जो पैथोजन जिस कारण से हमारे शरीर में वो बीमारी हुई है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, हम रिड्यूस कम कर रहे हैं, बट क्या है, बट दिस मेथड will not make pathogens go away। बट यह मेथड पैथोजन को बॉडी के बाहर नहीं करता है। तो इसलिए इस मेथड से हर बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है या जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे बार बार सुनते हो, अभी तो दवा लिए थे ठीक हो गया है, लेकिन पता नहीं फिर 10 दिन के बाद से फिर से इसको फीवर आ गया। इसका मतलब है कि उस समय वह बीमारी खत्म नहीं हुई थी, रिड्यूस हुई थी, कम हुई थी, मेडिसिन लिए थे, हमने रेस्ट किया था, तो वह बीमारी कम हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि पैथोजेंस जो था, कारण जो था, वह हमारे बॉडी के अंदर में ही था, इसलिए वह फिर से वह पैथोजन अपने वापस उस फॉर्म में आ गया। जैसे ही मेडिसिन का प्रभाव खत्म हुआ, वह पैथोजेंस फिर से उठकर खड़ा हो गया, फिर से हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया। इसलिए दोबारा हमको उसी प्रकार की बीमारी फिर हो गई। अब इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो है किल, यानी कि जड़ से खत्म करना। जड़ से खत्म करना, तो जड़ से खत्म करने के लिए हमको कॉजेज को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि जिस कारण से हमको इन्फेक्शन या कोई डिजीज हुआ है उस कॉज को ही हमको किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। किसको मारना पड़ेगा? कॉज को, जिस कारण से हमारे बॉडी में आया है। तो कॉज क्या होता है? पैथोजेंस। तो इसको हम कह सकते हैं पैथोजेंस can be killed by the common मेथड। कुछ कॉमन मेथड को यूज करके हम इस पैथोजन को हम किल कर सकते हैं। हाँ, पहला मेथड क्या है? वन वे टू यूज मेडिसिन। पहला मेथड है कि कुछ मेडिसिन लेंगे और हम उस पैथोजेंस को किल कर देंगे। और ये क्या होगा? पैथोजेंस में मेडिसिन लिए तो क्या लिए? ड्रग लिए। तो ड्रग शुड बी चूज टू किल पैथोजेंस ओनली। अब उसमें क्या है कि हमको ऐसा मेडिसिन चूज करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ उस पैथोजेंस को ही किल करे, ना कि हमारे बॉडी में जो एसेंशियल चीज है उसको भी किल कर दे। समझ गए? यानी कि होस्ट मेडिसिन जो होता है, ड्रग्स जो होता है, वो इसमें क्या होता है कि पैथोजेन को खत्म करना है।
हमको खुद के सेल को नहीं खत्म करना है। तो इसमें सबसे बड़ा यूज क्या होता है, तो हम लोग सबसे बड़ा यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स बना ही इसलिए है कि जो भी हमारे बॉडी में पैथोजेंस हैं, उस पैथोजेंस को किल करने के लिए हम लोग या डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ गया? और एंटीबायोटिक लेने से भी ज्यादा एंटीबायोटिक अगर हम यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक लेने से भी हमारे बॉडी को इफेक्ट पड़ता है। तो हमें वैसा एंटीबायोटिक यूज करना है कि जो हमारे बॉडी में मौजूद पैथोजेन को किल करे, ना कि हमारे बॉडी के सिस्टम को ही किल कर दे। इसलिए बॉडी के सिस्टम को किल नहीं करना है, हमको उसके पैथोजेंस को हमको किल करना है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे, इतना हो गया, किल करना है या हमको उसको रिड्यूस करना है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी की संरचना है, इस संरचना में स्वतः इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम में सबसे पहले किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले देखो, कोई पैथोजेन अगर हमारे बॉडी में इंटर किया, पैथोजेन क्या किया, हमारे बॉडी में इंटर किया, ठीक है, तो कहाँ इंटर किया, ये इंटर किया हमारे बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर ही हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम में कौन सा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम किसके पास है, यह डिपार्टमेंट जो दिया गया है वह WBC के पास है। अब देखो WBC कैसे बीमारी को खत्म करता है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे हमने लिखा WBC। अब WBC कितने को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC कितने तरह का होते हैं, WBC कितने तरह का होता है, तो WBC जो होता है वह उसके जो सेल्स होते हैं, एक होता है बी सेल और दूसरा होता है टी सेल। इन डिटेल्स हम ज्यादा मतलब अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट ये सब की बात हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम लोगों को मैं बता चुका हूं कि WBC। लेकिन मेन जो डिफेंस का हमारा जो काम है वो ये सेल के ऊपर ही डिपेंड करता है, यही सेल के ऊपर। और इस दोनों सेल को हम लोग जानते हैं लिम्फोसाइट के नाम से, लिम्फोसाइट के नाम से, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसको हम लोग बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, लेकिन बी सेल एंड टी सेल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब इसको हम लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, ये लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं कि यह बॉडी के लिम्फ में पाया जाता है। यानी कि बॉडी में, हमारे बॉडी में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो बी सेल और टी सेल जो है, टी सेल
ये लिम्फ वेसल्स में इस तरह से नोड्स बनाकर इसमें डब्ल्यूबीसी के सोल्जर जो होते हैं वो रहते हैं, यानी कि टी सेल इसके इस नोड्स के अंदर रहता है। अब क्या हुआ, टी सेल एक सेल है, तो सेल के अंदर जैसा कि तुम लोग जानते हो, सेल के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजोम। लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनिल्स है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो जैसे ही कोई, मान लो यहाँ पे बगल में ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर ही गया तो हम बीमार हो गए, हमको बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो ब्लड में इंटर करने से पहले बैक्टीरिया या वायरस को लिम्फ वेसल्स में इंटर करना पड़ता है। तो लिम्फ में जैसे ही आता है तो उस और बैक्टीरिया को, मान लो कि ये बैक्टीरिया है और ये है टी सेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का सेल जो होता है वह इरेगुलर होता है, जस्ट लाइक अमीबा। जिस तरह से अमीबा अपने भोजन को, अपने बॉडी के आकार को बढ़ाकर चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको अंदर लेकर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी अपना आकार इधर उधर चेंज करता रहता है वायरस और बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए। तो मान लो यह वायरस और बैक्टीरिया है, तो ये टी सेल क्या करेगा, इसको अपने अंदर ऐसे घेर लेगा, इस तरह से अपने अंदर घेर लिया, ठीक है। घेर लेने के बाद इस सेल के अंदर भी लाइसोजोम पाया जाता है, और ये लाइसोजोम इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए टी सेल इस वायरस और बैक्टीरिया को खा गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए इसको फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक यानी कि खाने वाला सेल जो खा गया। अब बात यहाँ पे है कि टी सेल हमारे बॉडी में बनता कहाँ है। तो टी सेल हमारे बॉडी में एक थाइमस ग्लैंड होता है जो बिटवीन द लंग्स होता है, थाइमस ग्लैंड, यह दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे होता है। यह थाइमस ग्लैंड इस टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल है, टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल है। बनता तो टी सेल है बोन मैरो में, टी सेल बनता कहाँ है, बोन मैरो में, लेकिन इसको लड़ने की ट्रेनिंग, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को कैसे पहचानोगे, पहचान कराने का ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थाइमुलिन एंड थाइमोसिन। ये दोनों हार्मोन मिलकर इस बैक्टीरिया, इस सेल को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारा अपना कौन है, पराया कौन है। पता चला इसको ट्रेनिंग नहीं किया तो ये बॉडी के अपने सेल को ही खाना शुरू कर देगा। तो जब बॉडी के अपने सेल को ही खाना शुरू कर देगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे बॉडी के सेल ही डिस्ट्रॉय होंगे जो हमारे लिए लाभदायक है। तो इसलिए टी सेल को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें पहचानना है कि कौन सा अपना सेल है और कौन सा पराया सेल है। जैसे ही किसी पराये सेल को पहचान करता है टी सेल, वैसे कंडीशंस में ही यह टी सेल उस वायरस, उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन को अपने अंदर ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, और उस सेल के अंदर मौजूद लाइसोजोम अपने आप को ब्लास्ट करता है
और वह इस वायरस और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है यह टी सेल। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है। अब कहोगे सर इतना सुरक्षा करता है फिर भी तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ होगा, ये वही बात हो गई कि हर शहर में हर थाने में कुछ पुलिस वाले होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, क्राइम की सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी क्राइम हो जाता है। इसका कारण है नंबर। तो नंबर इसका कारण है क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा है। आरबीसी की मात्रा कितनी है? सबसे ज्यादा है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो बहुत कम है इसके बनिस्पत। तो इसका जो रेशियो आता है तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी आता है। यानी कि 600 लोगों को अगर एक आदमी को कहे कि आपको बचाना है तो यह संभव नहीं है। उसीलिए इस कंडीशन में भी कि हम लोगों के बॉडी में होते हुए भी किसी न किसी तरह से घुसपैठिए यानी कि पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास व्हाई डू वी फॉल इल तुम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास फिर मैं दूसरे चैप्टर पर शुरू करूंगा। तब तक तुम लोग हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब वो क्या कहते हैं, जिस शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके क्लिक करके भागने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। वीडियो देखे भाग गए, वीडियो देखे भाग गए, भगा भगा के देख लिए, तो बीच में हमने क्या बोला वो तो तुम लोगों को पता ही नहीं चला ना, जब बीच में हमने क्या बोला। तो नतीजा क्या होगा कि तुम लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आएगी और एक एक वीडियो को देखना पड़ेगा। मैंने इस पे 3 वीडियो बनाया है, एक एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3। जब तक तीनों वीडियो एक साथ सीरियली नहीं देखोगे पूरा पूरा, तब तक तुम लोगों को चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो और इसको तुम लोग पूरा वीडियो देखो और